कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 7वीं की गणित की किताब गणित प्रकाश से जो हमारा चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 बिंदु से परे एक दृष्टि इस लेसन को इस पाठ को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पाठ। क्या बोलते छोटी इकाइयों की आवश्यकता कहाँ हमें जरूरत पड़ती है। सोनू की माँ एक खिलौने को ठीक कर रही थी। वो एक पेच की सहायता से दो टुकड़े को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। पेच क्या होता है? पेच ऐसा पीछे से होता है और आगे इस तरह का, और इसमें आगे ऐसे पेच घुमाने के लिए बने होते हैं। ये हमारा पेच होता है। प्रयास कर रही थी। सोनू अपनी माँ को बहुत उत्सुकता के साथ देख रहा था। उसकी माँ उन टुकड़ों को जोड़ने में असमर्थ रही। यानी वो दो टुकड़े थे अलग अलग। ये देखो, ये पेच पड़े हैं और ये शायद इसको और इसको जोड़ रही थी और इस पेच से कसना चाह रही थी, तो वो कस नहीं पा रही थी, जोड़ नहीं पा रही थी। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? उसकी माँ ने कहा कि वह पेच सही माप का नहीं था, क्योंकि पेचों के अलग अलग साइज़ होते हैं। कोई पेच लंबा होता है, कोई छोटा होता है। कहीं पे हमें लंबे की ज़रूरत होती है, वहाँ छोटा लगा दो तो जोड़ नहीं पाएगा। या मोटा पेच हो, पतला पेच हो, तो उसने कहा पेच सही माप का नहीं था। वह डिब्बे में से दूसरा पेच लाई तथा खिलौने को ठीक करने में सफल हुई और उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। सोनू को ये दोनों पेच एक जैसे ही लंबे लंबे लगे। भाई जैसे दूर से देख रहे, ये दो पेच देखो, दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु जब उसने निकट से देखा तो पाया कि उनकी लंबाई में थोड़ा अंतर था। ये देखो, ये दो पेच थे, दूर से देखा तो बराबर लग रहे थे, लेकिन देखो इनकी लंबाई में फर्क है। सोनू को उत्सुकता हुई कि किस प्रकार लंबाइयों में एक छोटा सा अंतर इतना प्रभाव डाल सकता है। कि भाई थोड़ा सा ही फर्क था, वो बंदर का हाथ, उस खिलौने का हाथ नहीं जोड़ पा रहा था। हो सकता है छोटा पेच यहाँ तक रह गया, पूरा नहीं जा पा रहा हो, तो वो हाथ नहीं जोड़ पा रहा था। लंबे पेच से वो अंदर तक पेच चला गया और दोनों जुड़ गए। सोनू की उत्सुकता हुई कि किस प्रकार लंबाइयों में एक छोटा सा अंतर इतना प्रभाव डाल सकता है। उसकी जिज्ञासा लंबाइयों में अंतर जानने की हुई भी, कौन कितना लंबा है। उसकी उसकी उत्सुकता यह जानने की भी हुई यह अंतर कितना कम था, भाई कितना छोटा है ये, क्योंकि वे दोनों पेंच तो लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे। आगे दिए गए चित्र में पेचों को एक मापक यानी स्केल पर रखा गया। उसके उन्हें मापिए और दिए गए स्थानों पर उनकी लंबाई लिखिए। जैसे इन्होंने पहला दिखा रखा है, ये देखो, यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ये पेज ये सब सेंटीमीटर में है। ये पेज 2 सेंटीमीटर से तो लंबा है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से देखो छोटा रह गया। तो इन्होंने क्या लिखा है? 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच का। फिर उन्होंने क्या किया? बीच में एक लाइन लगा दी। ये बिल्कुल क्या हो रहा है? ये लाइन 2 और 3, यानी अगर हम हमारा ये 1 है तो बिल्कुल इसको आधे आधे में बांट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे दो चीज़ हो और बीच में एक लाइन खींचे, इधर भी आधा हो जाएगा, इधर भी आधा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक चीज़ को 3 हिस्सों में बांट दे बराबर में, तो ये भी 1/3, 1/3, 1/3। याद है छठी में भिन्न सीखा हुआ था, उसमें क्या होता था? नीचे जो होता था वो कुल हिस्से होते थे और ऊपर हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये अब देखो, ये देखो 2 और इसने 3 के बीच के बांट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा बना वो बना 2 और हमने उसमें आधा और जोड़ दिया। ठीक है, जिसको हम 2 1/2 भी लिख सकते हैं। हमने पाया यहाँ पर 2 और आधा, जिसको हम 2.5 भी बोलते हैं, 2.5 से तो बड़ा था लेकिन 3 से छोटा था। फिर उसने क्या किया? एक हिस्से को देखो कितनों में बांट दिया इसने? 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 से 3 इसने बराबर 10 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांटा? 10 हिस्सों में। और यहाँ पर ये कितने हिस्से में जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 हिस्से यहाँ तक ये इसको कवर कर पा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 तक तो पूरा जा रहा है, 2 और उस कितने हिस्से? कुल हिस्से 10 थे, 2 तो हमारा पूरा है ही, कुल हिस्से हमारे 10 थे और कितने हिस्सों की लंबाई और ले रहा है? वो 7 हिस्सों की, जिसको हम जोड़ के 2 सही 7/10 लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है। समझ गए कैसे नापा ये?
समझ गई हो ना। ये देखो, अब मैं दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2 तक तो पूरा हो गया। 2 जमा 1 2 3 4 5 6 7, कुल हिस्से हमारे 8 9 10 तक। 10 में से 7 हिस्सों की लंबाई गई, तो इसको हम लिखेंगे 2 सही 7/10 सेंटीमीटर। इसी तरह अब आगे से नहीं नाप के दिखा रखा, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये देखो 3 से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ कहीं पर 4 भी रहा होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच। हमें नहीं पता 3 के बाद कितना बड़ा, लेकिन हमें ये पता है ये 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। फिर क्या किया, यहाँ पर 4 रहा होगा, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन हमने पाया आधा हिस्सा तो यहाँ जा रहा है, यानी 2 हिस्सों में बांटा, ये हिस्सा हो गया आधा, तो ये हो गया हमारा 3 और आधा। लेकिन जो 3 और आधा यानी 3.5 जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, उससे कम है, तो क्या लिखेंगे, 3 से अधिक लेकिन 3.5 से कम, तो वही लिखेंगे 3 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 3 और आधा यानी 3.5 सेंटीमीटर से कम। इसमें देखो आप आसानी से देख पा रहे हो, 3.5 हमारे यहाँ बन रहा है, 3 और 3.5 के बीच में रह रहा है ये। जब हम आगे की बात करते हैं तीसरे वाले में, इसमें देखो इसको फिर 10 हिस्सों में, एक सेंटीमीटर को 10 में बांटा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 में बांटा हुआ, और ये देखो कहाँ तक जा रही है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो कितना जा रहा है, 3 तो देखो पूरा हो गया, अगला 1 और 2 तक, कितने हिस्सों में, 10, कुल 10 हिस्से थे, और इसकी लंबाई 2 हिस्सों तक जा पा रही है, तो इसको हम लिखेंगे, इसका उत्तर कितना लिखेंगे, 3 2/10 कि 3 तो पूरी हमारा सेंटीमीटर हो गया, आगे 1 सेंटीमीटर के हमने 10 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से तक जा पा रहा है, इतने सेंटीमीटर। उम्मीद करते हो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये हम अब आगे की बात करते हैं। अगला बोलता है, कौन से मापक हमारे ये जो स्केल है, ये कौन से मापक से इन पेचों की लंबाई को एकदम सटीक रूप में मापने में आपकी सहायता, और क्यों। तो हम क्या लिखेंगे, इसका तीसरा मापक, क्योंकि पहले में नहीं, हम ना इसमें सही से नाप पाए थे, ये पहला हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है, ये हमारा तीसरा, तो हम इसमें सही नाप पाए थे, तो हम क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देती हूँ, कौन से सटीक रूप में माना है, तीसरे मापक में। तीसरे मापक में फिर आगे लिख देंगे, इन पेचों की लंबाई को एकदम सटीक रूप में माप सकते हैं, मापा जा सकता है, क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे, तीसरे मापक में छोटी इकाई, जो हमारी आगे आया था ना, छोटी इकाई से सीखना, या आया था ना छोटी इकाइयों, तो इसमें ये 1 सेंटीमीटर को और छोटी इकाइयों में यानी 10 हिस्सों में बांट के बता दिया, इसलिए क्योंकि तीसरे मापक में छोटी इकाइयाँ थी, तो इसको हम सही से नाप पाए। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 2 7/10 सेंटीमीटर प्रथम पेज की लंबाई का इसका अर्थ क्या है। ये अर्थ इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, क्या है, जैसा कि मापक पर देखते हैं, ये देखो आप यहाँ पर इसका मतलब समझा रहे हैं, जैसा कि मापक पर देखते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच की 1 सेंटीमीटर की इकाई लंबाई को 10 समान भागों में विभाजित किया गया, जैसे दिखा है ना, यहाँ पे से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, इसको 10 बराबर भागों में बांटा हुआ है, जैसे भाई 0 से आप 1 ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा 10 हो गया, तो 10 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। लंबाई 2 सही 7/10 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए हम 0 से 2 तक जाते हैं, कि यहाँ से लेके पहले हम 0 से 2 तक गए, ठीक है, लेकिन ये 2 से बड़ा हो गया, तथा फिर उसके आगे 1/10 के 7 भाग लेते हैं, यह हर हिस्सा कितना हो गया था, हमारा 1/10 हो गया, तो उसके हमने 7 हिस्से लिए। इस पेज की कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर और 7/10 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हम लंबाई
2/10 सेंटीमीटर का अर्थ समझ सकते हैं, जैसे जो हमने ये नापा है। ये जो अगर मान लो उत्तर है तो ये वाला है इसका उत्तर। हम 2 सही 7/10 सेंटीमीटर को 2 और 7 दशांश सेंटीमीटर या 3 सही 2/10 को 3 और 2 दशांश का मतलब होता है 1/10 2 दशांश सेंटीमीटर पढ़ते हैं। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इन पेजों को मापने के लिए इकाई के छोटे भागों में विभाजित क्यों किया गया? तो इसका वैसे स्पष्ट करने का कोई उत्तर नहीं लिखना, बस आपको स्पष्ट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, छोटे क्यों विभाजित किया गया, इसकी क्या कहते हैं, पेज की एकदम सटीक लंबाई मापने के लिए। अब अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं को एक मापक का उपयोग करते मापिए और उनके मापों को सेंटीमीटर में उसी प्रकार लिखिए जैसे कि पहले पेज की लंबाई को दर्शाया गया था। पेन, शार्पनर, अपनी पसंद की कोई भी अन्य वस्तु, ये आपको अपने हिसाब से नाप लेना है इसको। चित्र में दर्शाई गई वस्तुओं का मापन कीजिए। जैसे अब हम लगाते हैं, ये देखो, इसको बड़ा कर दिया। अब आप आराम से देख पा रहे हो, ये देखो 1 2 हमारा पूरा है लेकिन 3 से कम है। ये किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। कितना, अब इसको 10 हिस्से हैं हमारे, तो 2 तो हमारा पूरा हो गया। हिस्से कितने बने, देखो 1 2 3 और 4, तो क्या लिखेंगे, 2 सही 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगले में आप देखो 4 से बड़ा है लेकिन आगे जो 5 आने वाला है उससे छोटा है। कितना है, 4 तो देखो हमारा पूरा ही है। इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 हिस्से 10 में से, तो इसके कितना हो जाएगा, 4 सही 5/10। इसमें आप ऊपर नीचे काट भी सकते हैं कि 5 एकम 5, इसको आप 4 सही 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। ये देखो 0 से 1 तो हमारा पूरा ही है। इसमें 1 2 3 4 यानी 1 सही 4/10 सेंटीमीटर। इसको भी आप 2 से ऊपर नीचे काट सकते हो, तो क्या बन जाएगा, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब सटीक मापों की आवश्यकता होती है तब हम मापन की छोटी इकाइयों का, छोटी इकाई हमारी जो ये बटे में चल रही हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एक 10वां भाग दशांश, जो हम 1/10 की बात कर रहे हैं वो क्या है। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर कीजिए।